रशिया में सैटेलाइट सिटी बनाना चाहता है। ऑलरेडी रशिया इंडिया का चौथा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। नॉट इनएविटेबल, क्योंकि 400 टॉप 400 यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड के में नहीं आती। इंटरेस्ट इन बिल्डिंग व्लादिवोस्तोक सैटेलाइट सिटी एज पार्ट ऑफ पीएम मोदीज एक्ट फॉर फार ईस्ट पॉलिसी। ना सिर्फ आईटी के सेक्टर में, डिफरेंट सेक्टर्स में दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। ठीक। नमस्कार दोस्तों, तो इंडिया रशिया में अपनी सैटेलाइट सिटी बनाने जा रहा है। आपको पता ही होगा, इंडिया रशिया से चौथा इंपोर्टर बन गया है तेल खरीदने में। इस पर पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन देखिए इस वीडियो में। उज़ैर इंडिया रशिया के अंदर सैटेलाइट सिटी बनाने जा रहा है। क्या कहेंगे? इंडिया और रशिया के ताल्लुकात ऑलरेडी दिन ब दिन बहुत बेहतर होते जा रहे थे। अब इस तरह की जो चीज़ें हैं, प्रोजेक्ट पर इंडिया काम कर रशिया के साथ। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि इंडिया रशिया के साथ मिलकर एक मार्स एयरक्राफ्ट रेडी करने जा रहे हैं, लेकिन अब इंडिया रशिया के अंदर एक सैटेलाइट सिटी बनाने जा रहा है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसा है। इंडिया हम देख रहे हैं काफ़ी देर से, हर ना सिर्फ आईटी के सेक्टर में, डिफरेंट सेक्टर्स में दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। ठीक है, वो ना सिर्फ रशिया से, बल्कि आप थोड़ा सा वास्ट इसका पोर्टफोलियो देखें ना, इसका पॉइंट ऑफ व्यू देखें, तो वो पूरी दुनिया के साथ उसके रिलेशन अच्छे बन रहे हैं और वो अपना दिन ब दिन हर सेक्टर में तरक्की कर रहे हैं। जिससे बेनिफिट क्या हो रहा है? अब सबसे पहले आप देखें कि उन्होंने आईटी सेक्टर को बहुत ज़्यादा टेक ओवर कर चुके हैं। किसी ज़माने में हम देखते थे कि इंडिया में ये मसला है, वो मसला है, पॉवर्टी इतनी है, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने उस सब चीज़ों को के साथ साथ होते हुए उन्होंने अपने कंट्री पे काम किया है, उन्होंने उन चीज़ों को ओवरकम किया। और उनकी आप इस टाइम यूनिवर्सिटीज़ आप देख लें, उनकी यूनिवर्सिटी का मयार, अब हमारी पाकिस्तान से अगर आप कंपेयर करना चाहें, हम पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं। पाकिस्तान में हम इस टाइम टॉप 2 यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो एक कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, एक नस्ट है, लेकिन वो अभी भी विद इन 400 टॉप 400 यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड के में नहीं आती। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंडिया जो रशिया में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, वहाँ पर सैटेलाइट सिटी बनाने जा रहा है, इससे इंडिया को कितना फ़ायदा होगा? बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, डेफिनेटली होगा। देखें, अब जितना उन्होंने अपने आईटी सेक्टर को इतना डेवलप कर लिया है, एक फॉरेन फंडिंग आ रही है, उनके रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं, उससे फिर उनको ट्रेड करना। सबसे पहले अब आपको पता है रशिया एक बहुत लार्जर एक्सपोर्टर और जनरेटर है ऑयल का, गैस का, नेचुरल गैस का, तो उनको डायरेक्ट लाइन बहुत अच्छी उनको फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी और वो उनके लिए ट्रेड करना बहुत आसान हो जाएगा और उनको चीप फ्यूल मिलेगा। और जैसे कि अभी उनकी यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है, उन पर थोड़े सैंक्शंस हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, तो अभी उनको और ज़्यादा चीपर मिलेगा। और उसके बावजूद भी इंडिया रशिया से बहुत बड़ी तादाद में ऑयल खरीद रहा है, यहाँ तक कि रशिया इंडिया का चौथा ट्रेडिंग पार्टनर भी बन गया है। बिल्कुल ऐसे ही है, वो बन चुका है। ये चांस हमारे पास भी था, हम भी रशिया से डील कर सकते थे, हम भी ले सकते थे, लेकिन ड्यू टू सैंक्शंस और हमारे जिस तरह के अमेरिका के साथ रिलेशन है, हम नहीं कर पाए। लेकिन अब उसने अपने मुल्क के बारे में सोचा, अपने सेक्टर के बारे में सोचा, उन्होंने किस तरह ग्रोथ करनी है उन्होंने की, और उससे उनको ये बेनिफिट ही होगा, वो इससे ग्रोथ करेंगे। उन्होंने ऑल अराउंड द वर्ल्ड अपनी एक जो कि जिसको कहते हैं अलाइज बनाए हैं, अपने ट्रेडिंग अलाइज बनाए हैं, उनकी ट्रेडिंग आसान हो गई है, उनको फ्यूल एक बहुत चीपर कॉस्ट में मिलेगा। ठीक है, इससे एक होगा क्या, उनका ऑल अराउंड द वर्ल्ड में एक ह्यूज इम्पैक्ट जा रहा है। इस टाइम इंडिया हर जगह Interest in building Vladivostok satellite city as part of PM Modi's Act for Far East policy. व्लादिवोस्तोक सिटी जो एरिया है वो रशिया का है और वहाँ पर इंडिया एक सैटेलाइट सिटी बनाने का उसने इंटरेस्ट शो किया है और अब वहाँ पर वो एक सैटेलाइट सिटी बनाएगा। तो क्या ये जो शिफ्ट्स हमें नज़र आ रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि इंडिया जो है वो रशिया के साथ खड़ा हुआ नज़र आएगा और पाकिस्तान चाइना के साथ। आप कहेंगे ये तो पहले ही है, लेकिन ये इसकी अब शेप बदल रही है। अब जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो भी चेंज हो रहे हैं और शेप भी चेंज हो रही है। और अब सिर्फ ये नहीं होगा कि ये कोऑर्डिनेशन है, ये कोऑपरेशन है, ये ताउन है, नहीं, इससे कहीं बढ़कर है। वो कैसे है? इसमें ही कहा गया है जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स इन साउथ एशिया ओवर द पास्ट डेकेड ड्रिवन बाय शार्पर यूएस चाइना competition, a decline in China India relations and the 2021 withdrawal of US forces from Afghanistan have pushed Chinese and Pakistani militaries closer together. The countries' armies and navies are increasingly sharing equipment, engaging in more sophisticated joint exercises and interacting more closely through staff and other exchanges. और फिर इसमें ये भी कहा गया है चाइना पाकिस्तान अलायंस इज़ नॉट इनएविटेबल,
क्योंकि इसकी डिटेल्स ये हैं कि अमरीकी इदारे की पाक चीन ताउन फौजी इत्तेहाद में तब्दील होने की पेशगोई, यानी कि अमरीकी इदारा ये कह रहा है कि चाइना और पाकिस्तान के बीच जो दोस्ती का रिश्ता है, जो भी है समंदर से गहरा या पहाड़ों से ऊंचा या शहद से मीठा, अब वो ताउन, वो कोऑर्डिनेशन, वो इन्वेस्टमेंट या वो कर्ज़ों का लेना देना, ये सब कुछ इससे बढ़कर जो फ़ौजी इत्तेहाद है, और ये जो हो रहा है अब पाकिस्तान और चाइना का जो फ़ौजी इत्तेहाद की बात की जा रही है, आर्मीज़ यूनिफिकेशन या यूनिटी की बात की जा रही है, उस पर ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जो इसको रोकना चाहेंगे।